वबरकातुहू। मेरा नाम अरफा शहजादी है, मैं BU में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आज का जो मेरा मौजू है वो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या हाउ डू यू मेक गुड अचीवमेंट्स, यानी कि आप कैसे अच्छे अचीवमेंट्स बनाओगे। तो सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में हर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है। क्यों कामयाबी हासिल करना चाहता है, कोई बताएगा? बोलो बोलो। आगे कुछ करना है, उसको अपनी लाइफ में। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि कामयाबी हमें सुकून देती है और खुशी देती है, इसलिए हम सब कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो कामयाबी हासिल करने के लिए हमें कुछ एम्स बनाने चाहिए, कुछ मकसद होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। जब तक हम कोई मकसद नहीं बनाएंगे या कोई एम नहीं बनाएंगे, जब तक हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, तो हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? मिसाल के तौर पे हमें ये प्लान करना चाहिए कि हमें एक हफ्ते में इतनी किताब पढ़ के मुकम्मल करनी है, या एक महीने में इतनी किताब पढ़ के मुकम्मल करनी है, या एक साल में इतना करके मुकम्मल करनी है। मतलब हमको अभी से लेके, यानी कि ये टाइम से लेके अपने को अगले 10 साल की प्लानिंग करनी है। हम अभी से प्लान करेंगे, जब जाके हम उस वक्त तक कामयाबी हासिल करेंगे। तो हमें कैसे अपनी प्लानिंग करनी है? हमें एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट पे अपने अपने तमाम कामों को लिखना है, जो जो हमें करना है। तो जो काम हमारे हो जाए हमें उन पे निशान लगाना है, और जो काम रह गए हों उसको वक्त पे पूरी करने की कोशिश करना है। तो देखो, वक्त को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्लानिंग मुकम्मल करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? हमको रात को जल्दी सोना है, सुबह फजर से पहले उठना है, क्योंकि जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त ही असल दौलत है। टाइम इज़ मनी। पैसा या दौलत चला जाएगा, आप फिर से अर्न कर लोगे, लेकिन वक्त चला जाएगा तो आप फिर से नहीं कमा सकते। इसलिए इस वक्त की कदर करो, हमेशा सख्त मेहनत करो और कोशिश करो। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, यानी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय कि हम सिर्फ कोशिश करें। इसलिए कोशिश करो हर हद तक जितनी कर सकते हो। अगर कोशिश करने के बाद भी नाकामी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते या आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर नाकामी आ रही है तो वो वक्ती तौर के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए कभी भी रास्ते में जो भी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, उनसे घबराओ मत, उसका सामना करो, डटे रहो और कोशिश करो। और फिर अल्लाह ताला ने खुद कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम कोशिश करो, दुआ करो, कामयाबी मैं दूंगा। और कोशिश भी इंसान तभी कर सकता है जब इंसान के अंदर जज्बा हो, हौसला हो, जुनूनियत हो, जिद हो, पागलपन हो। किस चीज़ का? अपने एम को मुकम्मल करने का। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाबी हासिल करोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोशिश करो और कामयाबी हासिल करो, ताकि कुछ बनो जिससे आपको खुद को भी फ़ायदा हो और दूसरे लोग भी आपसे फ़ायदा उठाए। मतलब हमेशा लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जब भी किसी से मिलो तो उनको आपसे कुछ सीख मिले और आप भी उनसे कुछ सीखो। तो आज आप जो यहाँ इस प्रोग्राम में बैठे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से बैठे हो? नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठे हो। आपको अल्लाह ताला ने यहाँ बैठने के लिए चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि आपकी मर्ज़ी थी, आपने मेहनत करी। जैसे आज संडे का दिन है तो हर कोई चाहता है कि वो लेट सो के उठे, क्योंकि बाकी के 6 डेज तो वर्किंग होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के होते हैं, लेकिन संडे को हर कोई लेट सो के उठना चाहता है। बट आपने सोना ज़रूरी नहीं समझा, आपने इस प्लान को अटेंड करना ज़रूरी समझा। तो सोचो, दुनिया में अच्छे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बड़े प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे प्रोग्राम का हिस्सा बने हो। क्यों बने हो? क्योंकि आपने इस पर वर्क करा, मेहनत करी, कोशिश की, लगन थी, तो अल्लाह ताला ने आपको इसलिए चुना। तो मेरा कहने का मतलब है, जब अल्लाह ताला आपको चुन रहे हैं ना, आप खुद भी खुद को चुनो, है ना। यहाँ बेटे हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को माशाल्लाह बहुत ज़हीन बनाया है, हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर देके अल्लाह ताला ने भेजा है। तो उस क्रिएटिविटी को जानो, पहचानो। पहले आप खुद पहचानो उसको। जब आप खुद पहचानोगे ना तो आप दूसरों तक उस क्रिएटिविटी को पहुँचा पाओगे। तो इसलिए पहले खुद पहचानो, उस पर वर्क करो और फिर दूसरों को उस तक पहुँचाओ। यानी कि अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। नेगेटिविटी को लाओ ही मत, अपने अंदर पॉजिटिविटी रहो। मैं आपको बताती हूँ थॉमस अल्वा एडिसन का, जो आप जानते होगे उन्हें। थॉमस